Hello everyone, this side your dietitian Gunjan coming up again with you all on a very new topic of PCOD, PCOS and hormonal imbalance. What is PCOD? What is PCOS and hormonal imbalance? आजकल जो इसका इशू है इतना ज़्यादा क्यों बढ़ चुका है? इस मॉडर्न एरा में हमारी प्रॉब्लम्स गर्ल्स के रिलेटेड ये इश्यूज इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? ये क्या है? लड़कियां इससे इतनी ज़्यादा क्यों घबराती हैं? वेट गेन, लाइफस्टाइल का बिल्कुल ही ख़राब हो जाना, ये सब क्यों है? सो आज हम इसके सिम्टम्स के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे एंड फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में इसके मैनेजमेंट, इसका डाइट प्लान और इसके डाइट टिप्स डिस्कस होंगे. Now coming on the symptoms, we will talk about the testosterone. Testosterone हाई हो जाता है जिस वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है. चिन एरिया पे हेयर्स आने लग जाते हैं, लिप्स के आसपास वाला एरिया ब्लैक हो जाता है, स्किन पिगमेंटेड हो जाती है, ये वाले एरियाज पे भी हेयर आने लग जाते हैं. इनफैक्ट जो आपका ये वाला एरिया है, दिस वन, इस पे भी हेयर ग्रोथ होती है. सो गाइज, इसके लिए क्या किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना PCOD ही क्योर करना पड़ेगा. और वो कैसे? वी विल डिस्कस दैट टू. नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड सिम्टम, दैट इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन आपका हाई हो जाता है जिस वजह से मूड स्विंग्स इंक्रीज हो जाते हैं एंड योर क्रेविंग्स फॉर द स्वीट्स एंड द फ्राइड फूड इंक्रीजेस एंड इस वजह से हमारा वेट गेन और भी बढ़ जाता है. सो अब इसके लिए हम क्या करें? हमें एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा. ओके, नाउ कमिंग ऑन द थर्ड टॉपिक, थर्ड सिम्टम. थर्ड सिम्टम इज आपके इरेगुलर पीरियड्स. कुछ गर्ल्स को जो पीरियड्स हैं वो 3 to 5 मंथ्स बाद आते हैं. कुछ लेडीज़ को पीरियड्स 1 ईयर तक नहीं आते हैं. प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए कि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपकी ब्लीडिंग कम है. ये भी एक इशू है PCOD का ही. आपको पता है कि आजकल जो स्लिम लेडीज़ हैं उनके अंदर भी PCOD का इशू आ चुका है. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है स्ट्रेस. तो स्ट्रेस की वजह से आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो हाई हो जाते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है एंड ये इशू इंक्रीज ही होता जाता है और आप PCOD की तरफ बढ़ते ही जाते हैं. अब इसके लिए क्या किया जाए? आपको पता है कि आपके एब्डोमेन एरिया में अगर आप PCOD को नहीं क्योर करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट और फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, और अगर आपने इसको नहीं क्योर किया तो रसौली बन जाएगी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, दैट इज एन ऑपरेट. ऑपरेट भी हम तब करवाते हैं डॉक्टर्स के पास जाके जब आपकी रसौली है जो वो काफ़ी बड़ी साइज़ की हो जाती है, जो बर्स्ट वगैरह नहीं करवा सकते. हम डाइट से भी उसको क्योर नहीं कर सकते. अब इसके लिए हम क्या करें? हमें एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी PCOD को क्योर करने के लिए. इसके बहुत सारी इश्यूज खड़े हो जाते हैं आपकी लाइफ में. लोग आजकल इसे इतना ज़्यादा बड़ा इशू बना के बैठ चुके हैं कि ये तो क्योर ही नहीं हो सकता, इससे प्रेगनेंसी में रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी. बट गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी के रिलेटेड इशू होगा. आप इसे बस एक लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर मानिए, कोई ये डिजीज़ नहीं है. अगर आप अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर लेंगे तो यस, आपका ये जो PCOD का इशू है, PCOS और हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, ये बिल्कुल ही क्योर हो जाएगा. जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे PCOD, PCOS एंड हार्मोनल इम्बैलेंस के इशू को लेकर, तो वो आपको 21 डेज या 7 डेज या 11 डेज की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कोर्स पे रखेंगे. बट आपने वो कोर्स नहीं फॉलो अप करना है. वाई सो? इससे जो आपके पीरियड्स हैं वो आएंगे तो ज़रूर, बट वो आर्टिफिशियल होंगे. इससे आपका वेट गेन होगा. वो आपको मेटफॉर्मिन प्रोवाइड करेंगे, ग्लाइकोमिड प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ होगी. ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. सो प्लीज़ गाइज, आपने ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी है एंड अपने लाइफ को टोटली चेंज करना है ताकि आपका जो PCOD का इशू है वो टोटली क्योर हो सके.
Thank you for watching my video, guys. We will be coming up soon with you all with more videos and informational matter. So to stay connected with us, go and follow our page on YouTube and our Instagram channel also. Thank you.